कॉशियस अंडरटोन बिल्कुल बनी हुई है। स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉसेस मेंटेन करिएगा, इंट्राडे में मुनाफा आ रहा हो तो बुक आउट करिएगा। सिंपल मंत्र इस समय बाजार का यही है। शुरुआत एक दिग्गज के साथ कर रहा हूं और रिजल्ट रिएक्शन के तौर पे अल्ट्राटेक सीमेंट, गजब के नंबर्स सैटरडे को इस कंपनी ने घोषित करे। बहुत सॉलिड Q3 का परफॉर्मेंस है। पहली हाईलाइट की वॉल्यूम्स पे एक तगड़ा बीट है। ग्रे सीमेंट बाजार एक्सपेक्ट कर रहा था कि 8% का वॉल्यूम में उछाल होगा, हुआ 14% का। इस तरह की मैसिव बीट इसके वॉल्यूम ट्रैक्शन में देखने को मिल रही है। यह कंपनी आसान शब्दों में जिस दर से इंडस्ट्री ग्रो कर रही है उससे कहीं तेजी से ग्रो कर रही है, तो इसका शेयर ऑफ द पाई तो बढ़ रहा है और ओवरऑल पाई बढ़ रहा है और इसका शेयर भी बढ़ रहा है। ऐसे समझिए इसको। रियलाइजेशन 4% का साल दर साल उछाल, तिमाही दर तिमाही 1% का दबाव, लेकिन ये दबाव भी 1% का जो मैं कह रहा हूं स्ट्रीट जितना एक्सपेक्ट कर रहा था, एंटिसिपेट कर रहा था, उससे कम है। यानी कि रियलाइजेशन भी बाजार उम्मीद से बेहतर देखने को मिले। और तीसरा जो कई लोग, क्योंकि इसने बहुत इनऑर्गेनिक इनिशिएटिव्स लिए थे, बहुत अधिग्रहण करे थे, तो तीसरा था इसकी बैलेंस शीट। Q3 में 2600-2700 करोड़ रुपए की नेट डेट रिड्यूस करी इस कंपनी ने। इस साल 9 महीने में ऑलरेडी 7,500 करोड़ रुपए के आसपास की डेट रिड्यूस कर दी है। इस तरह का परफॉर्मेंस है। हेडलाइन नंबर्स, बिक्री 17% साल दर साल, कारोबारी मुनाफा 54% और मुनाफा 123% बढ़ा है। क्या बोलूं, बहुत सॉलिड नंबर्स हैं। और ये नंबर ऐसे हैं कुछ जो आज सीमेंट एज अ पैक पे एक रब ऑफ देते हुए फिर से आपको नजर आएंगे। अगला स्टॉक है ग्रासिम इंडस्ट्रीज। तो ये जो पूरा स्पेस चमक रहा है उसका तो रब ऑफ होगा। ग्रासिम ने इस ग्रुप ने एक स्मार्ट डाइवर्सिफिकेशन की बात करी है। मुझे इसलिए भी अच्छा लगा। 5,000 करोड़ रुपए की तैयारी कर रहे हैं कि इनिशियली स्पेंड करेंगे। काय पे करेंगे? पेंट्स के धंधे में उतर रहे हैं हिंदुस्तान में, तो पेंट्स के धंधे में उतरने की खैर उसके लिए ईजीएम होगी। ईजीएम तो फॉर्मेलिटी होगी, मेरे ख्याल से फेब में है, 22 फेब के आसपास। लेकिन जो पॉजिटिव रब ऑफ की बात कर रहा हूं उसका फायदा, और मुझे तो ये स्पेस बड़ी अट्रैक्टिव लगती है पेंट सेगमेंट की, जिसमें 2-3 प्लेयर्स ने बहुत तगड़ा कब्जा बना रखा है। तो एक और मेरे ख्याल से मसल पावर के साथ एक प्लेयर उतरता हुआ, ये इंटरेस्टिंग होगा, वॉच आउट करना पड़ेगा। और तीसरी सीमेंट की कंपनी, लेकिन उसके लिए रैशनल अलग है, एनसीएल इंडस्ट्रीज। आपको याद होगा डबल डिजिट से स्टॉक को हम लोग फॉलो कर रहे हैं जब प्रमोटर्स बहुत एग्रेसिवली इस कंपनी में बाइंग कर रहे थे। उसके बाद 2020 में कई बार मेंशन करा, खासतौर पे जब साउथ इंडिया की सीमेंट कंपनी से नंबर्स अच्छा आ रहे थे तब भी मेंशन करा था इस कंपनी को रडार रखिएगा। ये स्टॉक अभी भी आउट परफॉर्मेंस कंटिन्यू करता हुआ नजर आएगा। आज लेने की वजह सीमेंट एज अ स्पेस जो मैंने कहा एक्टिव हो गई है। दूसरा, मैं वीकेंड पे जब खबरें पढ़ रहा था तो अचानक खबर पे नजर गई कि इसने यूनाइटेड स्पिरिट्स की एक टर्न डिस्टिलरीज है उसमें 100% स्टेक एक्वायर कर लिया। मैंने कहा लगता है सीमेंट से दारू बनाने का मूड हो गया है। पर इंटरेस्टिंगली उसी प्रेस रिलीज में नीचे उतरे ये लोग कि उस डिस्टिलरी के दरअसल उस डिस्टिलरी से इनका कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने कैटेगोरिकली डिनाई करा है, कहा क्लियर कर दिया है कि हम अपने ही धंधे में रहने वाले हैं, हमसे वो जमीन का इस्तेमाल करेंगे 2000 टीपीडी सीमेंट ग्राइंडिंग यूनिट लगाने के लिए। ये कंपनी एग्रेशन दिखा रही है। प्रमोटर्स ने वैसे ही बड़ा तगड़ा चंक एक्वायर कर रखा है और स्वीट स्पॉट में सीमेंट एज अ स्पेस है, इसीलिए मुझे लगता है स्टॉक को अडैप्ट रखिएगा। और ये कंपनी ना सिर्फ सीमेंट है, ये बिल्डिंग मटेरियल्स के लिए जानी जाती है। बाइसन ब्रांड अगर कभी आपने सुना हो तो इसी कंपनी एनसीएल इंडस्ट्रीज का है। इसने सबसे बड़ा देश का रेडीमेड डोर बनाने का वो यूनिट डाल रखा है बाइसन के अंतर्गत। ये कंपनी गजब की है, रडाप रखना है इसको। और मैंने सीमेंट इसलिए भी इंफ्रा को खेलने का मूड था। लक्ष्मण की एक्सक्लूसिव थी इंफ्रा स्पेस में, बजट में बड़े अनाउंसमेंट्स होने वाले हैं, तो इंफ्रा का एक बेहतर प्ले मेरे लिए ये था। अदरवाइज कौन सी स्पेसिफिक इंफ्रा कंपनी उठाता एल&टी के अलावा, वो मुश्किल था। तो सीमेंट एज अ स्पेस अट्रैक्टिव। नहीं, सीमेंट तो डेफिनेटली बहुत आउट परफॉर्म कर ही रहा है। जो इलेक्ट्रॉनिक गुड्स वाली है, इलेक्ट्रिकल गुड्स कंपनियां भी आउट परफॉर्म करी। लास्ट वीक आपने हैवेल्स का रिजल्ट देखे और शेयर का परफॉर्मेंस देखा था। पॉलीकैब के भी नतीजों पे आप नजर डालिए, यहाँ पे भी बहुत बढ़िया ग्रोथ है। 13% की ग्रोथ आई है रेवेन्यूज़ में और ये करीब 2,850 करोड़ पहुँच गया है। और मुनाफे में 20% की ग्रोथ है, 262 करोड़ को पार कर गया, मार्जिन इंप्रूव हुए हैं। तो FMEG का जो सेगमेंट है वहाँ पे शानदार ग्रोथ देखने को मिल रही है। तो इसलिए इस सेक्टर पर नज़र रखनी चाहिए, क्योंकि जो पेंट की बात करें, जो सीमेंट की बात करें, जो रियल एस्टेट की बात करें, ये जो डोमेस्टिक कंजम्पशन ड्रिवन स्टॉक कंपनी है, सेक्टर्स हैं, वहाँ पे अच्छी तेज़ी देखने को मिल रही है। तो इसीलिए हमको लगता है पॉलीकैब में ध्यान रखना चाहिए। ये भी शाइनिंग स्टार कंपनी है, आउट परफॉर्म किया इसने लिस्टिंग के बाद से अब तक। जो बात मैं कर रहा हूँ रियल एस्टेट में, महिंद्रा लाइफ स्पेस ने अपने बिजनेस अपडेट दिए हैं, उसको ध्यान रखिए। रियल एस्टेट कंपनी महिंद्रा ग्रुप की, उनका कहना है कि 195 करोड़ रुपए की उन्होंने सेल्स की, जो कि 70% ज़्यादा है Q2 से।
तो मुंबई और इसके आसपास के इलाकों में इनके काफ़ी प्रोजेक्ट हैं, वो बहुत सिग्निफिकेंट दिखते हैं और करीब 300 करोड़ रुपए इन्होंने कलेक्ट किए हैं, जो Q2 के सामने 122% की ग्रोथ दिखाते हैं। तो इस तरीके के आउट परफॉर्मेंस आपको रियल एस्टेट कंपनियों से भी देखने को मिल रहे हैं, और खासतौर पर मुंबई इसलिए क्योंकि एक और कंपनी बताता हूँ, सेंटेक रियल्टी में की है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे ट्रिगर्स थे एक साथ कि स्टैम्प ड्यूटी कम की गई, प्राइसेस रेशनलाइज किए गए, प्रीमियम्स रिड्यूस कर, क्या नहीं करा, प्रीमियम कम किए गए, लोन सस्ता कर दिया गया। तो जो मुंबई रियल एस्टेट जो जनरली बहुत महंगा है टिकट साइज के हिसाब से, उसमें बहुत अच्छी ग्रोथ देखने को मिली, इसलिए बिजनेस अपडेट्स में आपको देखने को मिल रहा है। तो मुझे लगता है कि इस पे बहुत फोकस करना चाहिए। नहीं, अभी बहुत महंगा है, बहुत महंगा है, बहुत महंगा है। टिकट साइज इतना बड़ा है कि वो आप सोच नहीं सकते। तो तीनों स्टॉक ही हैं, खरीदारी की सलाह होगी। अच्छा, HDFC, मेरे पास भी रियल एस्टेट काउंटर्स हैं। मुझे लगता है बजट से पहले ये स्पेस फिर से एक्टिव होती हुई नजर आएगी पिछले कुछ दिनों की कंसोलिडेशन के बाद। लेकिन पहले HDFC लाइफ आप लोगों की स्क्रीन पर, ये स्टॉक बढ़िया कंसोलिडेशन के बाद लग रहा है चलने की तैयारी करेगा, और लग इसीलिए रहा है क्योंकि जो क्वार्टरली नंबर्स आए मुझे अच्छे लग रहे हैं। वैल्यू ऑफ न्यू बिजनेस जो है बाजार एक्सपेक्टेशंस को बीट कर रहा है। Q-on-Q 525 करोड़ से बढ़कर 570 करोड़ रुपए, इस तरह का ट्रैक्शन है। वैल्यू ऑफ न्यू बिजनेस का जो मार्जिन है बाजार जो बहुत क्लोजली ट्रैक करता है, 25.6 टके से बढ़कर 26.5, यानी कि ऑलमोस्ट 90 बेसिस पॉइंट्स का Q-on-Q इंप्रूवमेंट है। तो वैल्यू ऑफ न्यू बिजनेस ट्रैक्शन पकड़ रहा है, बेहतर मार्जिन से कंपनी उसमें कमा रही है, और इसीलिए मार्केट शेयर इंप्रूव हो रहा है। 214 बेसिस पॉइंट्स पिछले साल जो मार्केट शेयर था उससे इंप्रूव होकर आपको नजर आएगा, यानी कि 2% से ज्यादा HDFC लाइफ ने मार्केट शेयर गेन करा है, और मैनेजमेंट एक्सपेक्ट कर रहा है जो मार्जिन का ट्रैक्शन है, कमेंट्री भी अच्छी है, आगे भी कंटिन्यू होता हुआ नजर आएगा। तो बेहतरीन पेडिग्री है, जानते हैं हम लोग जिस स्पेस में है इंश्योरेंस का धंधा सबसे स्वीट स्पॉट में इस समय, और ऊपर से अच्छे नंबर्स आ रहे हैं, तो मेरे लिए नो ब्रेनर था। मुझे आज सुस्त भी नजर आएगा तो भी मुझे लगता है एक्यूमुलेट करने वाला स्टॉक बन चुका है। मेरा तो मेरे ख्याल से 4 हुए 5 हुए 5 बचा है। पांचों बताइए। फिनियोटेक्स केमिकल्स, ये स्पेशलिटी केमिकल मैन्युफैक्चरर, इसीलिए ले रहा हूं क्योंकि नंबर्स आए, और ये स्पेशलिटी जो केमिकल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है इसका मुनाफा साल दर साल 65% का जंप दिखा रहा है, और ये सिर्फ एबरेशन नहीं है कि सिर्फ Q3 में अच्छा परफॉर्म कर दिया। तो मैं पिछले 9 महीने यानी कि इस पूरे फाइनेंशियल ईयर के तीनों क्वार्टर्स के नंबर्स देख रहा था, इस पूरे 9 महीने में भी पिछले साल के 9 महीने के मुकाबले 60% प्रॉफिट में ग्रोथ है। तो बढ़िया स्वीट स्पॉट में बढ़िया प्रॉफिटेबिलिटी क्लॉक कर रही है, 68 के टारगेट्स के लिए अप्रोच करें। करेक्ट। देखिए, केमिकल तो खैर बहुत ही बेहतरीन नतीजे पेश कर ही रहे हैं। कैडिला हेल्थ केयर को भी शामिल किया टीम में। खबर इनके लिए ये है कि एक थायराइड के लिए दवा इन्होंने बनाई है, और उसको US FDA से अप्रूवल मिला है। कई वेरिएंट्स में दवा उतारी जाएगी, और ये जो कुछ बड़ी खासी जो इसको कहते हैं बीमारियां के लिए, वो मैन मेड हार्मोन इन्होंने डेवलप किया है, उसका अप्रूवल मिला है। तो इसका मार्केट साइज ठीक ठाक बड़ा है, तो मुझे लगता है इसमें खरीदारी की जा सकती है। पांचवा स्टॉक मेरा हिंदुजा ग्लोबल का है। इसमें 2 रीजन से खरीदा है। एक तो IT एनेबल्ड सर्विसेज जो प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं उसमें बहुत अच्छी ग्रोथ है। दूसरा, इनके विद इन ग्रुप रिस्ट्रक्चरिंग की गई है। इनकी जो ग्लोबल यूनिट थी उसका इन्होंने पूरा टेक ओवर कर लिया है, और वो अब एक कंसोलिडेटेड फॉर्मेट पे रखेंगे। तो ये जो स्टॉक है जो IT प्लेटफॉर्म सर्विसेज एनेबल्ड सर्विसेज देते हैं, खासतौर पे विदेश के बाजारों में, US के मार्केट में, वहाँ सिग्निफिकेंट ग्रोथ, तो इसलिए इसको रखना चाहिए। 1125 के लक्ष्य के साथ हिंदुजा ग्लोबल में खरीदारी की जा सकती है। और अब बारी डिपेंडेबिलिटी, और आप मुंबई बेस्ड रियल एस्टेट की आपने तारीफ तो करी थी, तो डिपेंडेबल उसी स्पेस से है। ओबरॉय रियल्टी, क्या गजब की, जो नीरज जी मेंशन कर रहे थे स्टैम्प ड्यूटी में कट्स, उसका फायदा समझिए। सेल्स इस कंपनी की उछलकर 5 सालों के सबसे उच्चतम स्तरों पे पहुंच गई हैं। ये उस समय की बात करें जब हम पैंडेमिक, मूड बिगड़ा हुआ, सेंटिमेंट बिगड़ा हुआ, तो महाराष्ट्र सरकार ने जो कुछ ट्वीकिंग करी उसका फायदा देखिए। 5 साल के हाई पे सेल्स, मुनाफा 10 क्वार्टर्स, यानी कि 2.5 साल में इतना अच्छा मुनाफा इस कंपनी ने कभी नहीं करा था, वहां पहुंचता हुआ। हेडलाइन नंबर समझिए, साल दर साल Q3 में आए 57% का उछाल, EBITDA 66% बढ़ा, मार्जिन 43-44 से बढ़कर 46.2% पे पहुंच गए, मुनाफा 96% का जंप दिखा रहा है। रेजिडेंशियल सेल्स तिमाही दर तिमाही 3 गुना हो गई है, 970 करोड़ रुपए की। इवन साल दर साल अच्छा उछाल देखने को मिलेगा। और जो कैश कलेक्शंस हैं अपने प्रोजेक्ट से,
4 गुना तिमाही दर तिमाही बढ़ते हुए। इस तरह के आंकड़े, 740 करोड़ का कैश कलेक्शन है, हाईएस्ट एवर ओबरॉय रियल्टी के लिए। स्टॉक के साल के आइस थे ऑलमोस्ट 650 के आसपास के, तो करेक्ट होके कामकाज करता हुआ गजब के नंबर्स हैं मुंबई बेस्ड लिस्टेड कंपनीज के। हाँ, एक चीज इंपॉर्टेंट, आज तो खैर रिजल्ट्स पे इंपैक्ट होगा, ये 2% स्टैंप ड्यूटी का इंपैक्ट है। 2 से 3% पर ट्रांजिशन हुआ है, तो कितना ये मोमेंटम कंटिन्यू रहेगा, स्ट्रीट को उसको कीनली वॉच आउट करना चाहिए Q4 के नंबर्स में। लेकिन नंबर्स अच्छे हैं, इसमें कोई शक नहीं। तो चलिए, अगला मेरा जो डिपेंडेबल स्टॉक है वो ओमैक्स ऑटो है। कल इन्होंने अपडेट दिया कि इन्होंने, हम लोग बात करें ना कि प्राइवेट कंपनी कैपेक्स नहीं कर रही है, ये नहीं कर रही, वो नहीं कर रही, इन्होंने नया प्लांट लगाया है और मेरे डिस्ट्रिक्ट में रायबरेली में। तो एक्चुअली यूपी गवर्नमेंट ने एक ऑटो क्लस्टर बनाने की योजना बनाई है, पूरा जैसे कि पुणे में या चेन्नई में, तमिलनाडु में है, वैसा ही एक क्लस्टर बन रहा है, वो 2-3 डिस्ट्रिक्ट के बीच में मिला करके। उसी कड़ी में इन्होंने एक प्लांट बनाया है जो 3-4 प्लॉट खरीद के, और वहाँ पे कमर्शियल ऑपरेशन 13 जनवरी से शुरू हो गया है। तो बिल्कुल आप कह सकते हैं कि जो ऑपरेशन शुरू हुआ, इनकी टॉप लाइन में आपको रिफ्लेक्ट होता हुआ अगले क्वार्टर से दिखेगा, और सिग्निफिकेंट है। ऑटो कंपनीज में जिस तरह की डिमांड आ रही देखने को मिल रही है, तो ओमैक्स ऑटो को इसका फायदा जरूर मिलेगा, और बहुत सारी कंपनियां उस दिशा में काम कर रही हैं। तो मुझे लगा कि खबर ज्यादा इंपॉर्टेंट मुस्कुराहट आई जब बोला रायबरेली में प्लांट लगा। मैं जब भी लखनऊ से रायबरेली जाता हूँ, मुझे दिखती थी कि ओमैक्स की प्लांट लग रही, तो मैं समझ रहा था कि क्या बनाएंगे यहाँ पे। दरअसल उन्होंने कम से कम 4 किलोमीटर के दायरे में 4-5 प्लॉट खरीदे हैं। ओके। तो इसमें लिखा हुआ है गाटा नंबर 1180, 85, 84, 13 विले। तो वो एक्चुअली दिखता है वो पूरा एक क्लस्टर बन रहा है वहाँ पे, जिसमें इनके पास 3-4 प्लॉट्स हैं। तो उसमें से 2 फैक्ट्री इनकी रनिंग है, इसलिए ओमैक्स ऑटो ध्यान रखना चाहिए 50 रुपीज़ के टारगेट के साथ। इसी के साथ छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक से जब लौट के आएंगे तो आपको बताएंगे फ्री हिट और पिंच हिटर्स। I rise to present the budget for the year 21. आत्मनिर्भर भारत की तरफ बड़े कदम उठते दिखाई देंगे। मेक इन इंडिया हो, इसकी तैयारी है। स्वागत है एक बार फिर से आपका, और अब बारी है फ्री हिट और पिंच हिटर की। तो फ्री हिट के तौर पे हमने लिया है जेके लक्ष्मी सीमेंट। देखिए, सीमेंट की जो टॉप कंपनीज हैं, आप उनके रिजल्ट देखिए, तूफानी है। हेवेल्स के रिजल्ट देखिए, तो फिर सेकंड लाइन के रिजल्ट्स बहुत अच्छे है। पॉलीकैब देखिए आप, तो इसीलिए हमें कहता है सीमेंट एज स्पेस आपको ध्यान रखना चाहिए, जेके लक्ष्मी सीमेंट। और जेके लक्ष्मी के साथ एक अच्छी बात यह है कि इनका ज़्यादातर मार्केट नॉर्थ में है, जहाँ पे मैसिव काम हो रहा है इंफ्रास्ट्रक्चर का, गवर्नमेंट स्पेंडिंग के थ्रू और प्राइवेट भी। तो इस पे फोकस करना चाहिए। 336-340 के टारगेट होंगे जो। और पिंच हिटर स्टॉक है, एक छोटी सी स्टील कंपनी है, स्टील एक्सचेंज, साउथ की कंपनी है। इसमें डेवलपमेंट ये हुआ है कि कंपनी पूरा वन टाइम सेटलमेंट कर रही है अपने लोन का। 100% जो लेंडर्स हैं इनके, SBI के कंसोर्शियम वालों ने उसको मंजूरी दे दी है। 750 करोड़ के आसपास का लोन है। तो मुझे लगता है स्टॉक पे ध्यान रखना चाहिए। अच्छा, 2 स्टॉक्स जो है उसमें पहला ISGC हेवी इंजीनियरिंग। ये कंपनी डाइवर्सिफाइड इंजीनियरिंग कंपनी है, ग्लोबल प्रेजेंस रखती है। 414 साल के हाईस थे, तो वहां से ऑलमोस्ट 90 रुपए नीचे आपको कामकाज करती हुई नजर आएगी। वीकेंड में अनाउंसमेंट पहला, इसको मल्टीपल ऑर्डर्स इस कंपनी ने बैक करें। एयर पॉल्यूशन इक्विपमेंट्स के लिए L&T MHI से पावर बॉयलर्स यूपी में, और दूसरा तमिलनाडु में। तो ये कंपनी प्रेसेस, आयरन स्टील, कास्टिंग, प्रोसेस इक्विपमेंट कह लीजिए आसान शब्दों में, ये सब बनाने का काम करती है। बेहतरीन पेडिग्री और अच्छे ऑर्डर्स मिलने के चलते आज हरकत में। अगला स्टॉक जो है ना, वो है बटरफ्लाई गांधीमती। अब ये साउथ बेस्ड अप्लायंसेस मेकर। क्यों ले रहा हूं आज से एक IPO खुलने जा रहा है जिसका नाम है स्टोव क्राफ्ट। किचन अप्लायंसेस की वो कंपनी है। इसके स्टोव क्राफ्ट के जो पियर्स हैं, उसमें एक तो वो हॉकिंस हो गया, दूसरा प्रेस्टीज हो गया। इनके वैल्यूएशन तो खैर अनाप शनाप है।
बटरफ्लाई गांधी मित्ती इकलौता ऐसा वैल्यूएशन है जो उसके आसपास उसके नीचे आपको नजर आएगा, इसीलिए अट्रैक्टिवनेस इस कंपनी की बढ़ती है। कंपनी की वेबसाइट कहती है कि पहली कंपनी थी जिसने, आप जो खाना बनाते हो ना वो एनबी फूड लैब में स्टील के प्रेशर कुकर बनाते हो, इनका कहना है पहले स्टील के प्रेशर कुकर इस देश में इस कंपनी ने इंट्रोड्यूस करे, तो अब तो खैर पूरी किचन अप्लायंसेस की रेंज है, तो एक परफेक्ट पीयर है, वैल्यूएशन कंफर्ट है, इसीलिए इसको आज मैं पिंच हिटर का दर्जा दे रहा हूं आज ही के लिए। उसी तरह से इसे अप्रोच करिएगा। 515 के टारगेट्स के लिए यहाँ पे मौके हो सकते हैं, कंजर्वेटिव टारगेट्स। क्विकली छोटा सा ब्रेक के उस पार हम दोनों टीम्स के आखिरी के दो स्टॉक्स यानी कि आज के पावर प्लेस। इस साल के यूनियन बजट को मेरे साथ देखिए CNBC आवाज पर। अब बजट देखिए मेरे साथ सिर्फ CNBC आवाज पर। आइए मेरे साथ जुड़िए ये महत्वपूर्ण दिन पे बजट देखने के लिए सिर्फ CNBC आवाज पर। हेलो एवरीवन, आई एम विनीति सराफ। आप बजट CNBC आवाज पर ही देखिए मेरे साथ। आइए साथ मिलकर बजट 2021 हम CNBC आवाज चैनल पर देखते हैं। चलिए फिर से एक बार स्वागत है आपका, और अब बारी है आखिरी के दो स्टॉक्स पावर प्लेस की। इसमें एक तो है टाटा पावर। टाटा पावर इसलिए लिया है क्योंकि इनको NTPC की तरफ से एक 320 मेगावाट का सोलर पावर प्लांट सेटअप करके देना है और इसकी वैल्यू है 1200 करोड़ रुपए। तो इनकी टोटल ऑर्डर बुक हो गई है 12,000 करोड़ रुपए। तो ट्रेडिंग के लिहाज से स्टॉक में एक मोमेंटम आ सकता है, 85 तक का रख सकते हैं आप। बहुत चलता नहीं है स्टॉक, ये ध्यान रखिएगा, इसलिए ट्रेडिंग के लिहाज से रखिएगा। एंटोनी वेस्ट हाल की लिस्टिंग कंपनी है। इन्होंने अपना बिजनेस अपडेट डाला है एक्सचेंजेस में। उसमें इन्होंने बताया कि Q2 के ऊपर Q3 में 11% इन्होंने ज़्यादा अपने ऑपरेटिंग रेवेन्यूज इनके बढ़ रहे हैं, और जो इन्होंने टनेज हैंडलिंग की है वो 8% की ग्रोथ है क्वार्टर ऑन क्वार्टर, और जो टोटल वेस्टेज को इन्होंने प्रोसेस किया है उसमें भी करीब 11% की ग्रोथ देखने को मिल रही है। तो ई वेस्ट का जो धंधा है इनका उसमें काफ़ी ग्रोथ देखने को मिली, इसलिए इसको शामिल किया। 325 का टारगेट। जितनी हम ज्यादा गंदगी करेंगे उतना ज्यादा इसका धंधा बढ़ेगा। वो कर ही रहे हैं। सही है। जेम फाइनेंशियल अगला स्टॉक है जिसमें खरीदारी करने का कॉल है। साल की हाई 126 की, वहां से 1/3 झटक के 2/3 वैल्यू के साथ ये स्टॉक कामकाज कर रहा है। तो बाजार जब रिकॉर्ड हाईज के आसपास कामकाज कर रहा है तो ये स्टॉक्स हैं जो ऑफ हाईज हैं। नंबर्स अच्छे हैं। प्रॉफिट्स 251 करोड़ रुपए पिछले साल के 222 करोड़ रुपए के मुकाबले, पिछले क्वार्टर के 184 करोड़ के मुकाबले। तो हर पैमाने पर बड़ा तगड़ा प्रॉफिटेबिलिटी ट्रैक्शन। इस स्टॉक को डाप रखिएगा। और MSTC, ये स्टॉक अच्छा खासा करेक्ट हुआ है 265 के हाई से, बड़ा मोमेंटम पिकअप हुआ था। लेकिन अब जैसे बजट पास आ रहा है, कई सारे ऐसे स्टॉक्स हैं जो शायद स्वीट स्पॉट पे वापस लौट रहे हैं। करेक्शन अच्छा है इन स्टॉक्स में, शायद एक ऊपर की तेजी की तरफ ट्रेडिंग के लिए। ई ऑक्शन, ई सेल, ई प्रोक्योरमेंट, ये तो बिजनेस है ही है। और ज्यादा इंपॉर्टेंट मुझे लगता है वो स्क्रैपेज पॉलिसी का अनाउंसमेंट बाजार कीनली वॉच आउट कर रहा है, जिसमें इनका 50-50 का जॉइंट वेंचर है। मेरे ख्याल से ऑर्गेनाइज्ड स्क्रैपेज में इकलौती कंपनी आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आएगी, इसलिए खरीदारी करने का कॉल। नीरज जी 10 के 10 बल्लेबाज, क्या पसंद आ रहा है? ओबरा रियल्टी बहुत ही जबरदस्त नंबर है कंपनी के, और मुंबई रियल एस्टेट वैसे भी बहुत इस समय अच्छी तरह से ग्रो कर रहा है। उसके मल्टीपल रीजन है, तो इस पर फोकस करना चाहिए। और जो आप लक्ष्य दे रहे हैं 568 से 585-82 बहुत आसानी से खुलते अचीव होगा, तो वो यहाँ पे खरीदारी की जा सकती है। तो मेरी स्टॉप लॉस ट्रेल करेंगे, करना ही पड़ेगा आपको। हाई बीटा स्टॉक है। हमारी टीम देख के बताइए क्या पसंद है। कई सारे स्टॉक्स, क्योंकि रियल एस्टेट की आप बात कर रहे हैं। महिंद्रा लाइफ के जब ऑन द फेस ऑफ इट नंबर्स देखे थे तो मजा नहीं आया था, लेकिन इंटरनल्स बड़े स्ट्रांग हैं महिंद्रा लाइफ स्पेसेस के। मुझे लगता है अच्छी पेडिग्री, बढ़िया पेरेंटेज, बढ़िया धंधा है, और ये स्टॉक ने पीयर्स के मुकाबले अभी तक अंडर परफॉर्मेंस ही दिखाया है। मुझे लगता है स्टॉक को रडार पर रखिएगा। ये रियल एस्टेट वापस फोकस में आएगा अच्छे नंबर्स के दम पर, और खासतौर पे मुंबई सेंट्रिक अफोर्डेबल हाउसिंग
बढ़िया है, 400 के टारगेट्स आपको इवेंचुअली स्क्रीन पे दिखाएगा। चलिए, मेरी 10 की टीम आप लोग की स्क्रीन पर आएगी। 10 के 10 बल्लेबाज हैं। आज शुरुआत करी थी अल्ट्राटेक सीमेंट के साथ, जिसके सैटरडे को नंबर्स आए। क्या वॉल्यूम्स में ट्रैक्शन, रियलाइजेशन बाजार उम्मीद से बेहतर, डेट तगड़ा 7,500 करोड़ रुपए के आसपास साल के पहले 9 महीनों में रिड्यूस कर देना, हर फ्रंट पे बहुत स्ट्रॉन्ग नंबर्स, इसीलिए खरीदारी रब ऑफ होगा। लेकिन ग्रासिम इंडस्ट्रीज इसीलिए भी क्योंकि इन्होंने घोषणा करी कि पेंट्स के कारोबार में कंपनी उतरने जा रही है। एनसीएल इंडस्ट्रीज सीमेंट को लेकर लंबे अरसे से एक प्रेफर्ड बेट रही थी, जब से प्रोमोटर्स एग्रेसिवली स्टॉक में खरीदारी कर रहे थे। अब तो एग्रेशन और बढ़ रहा है। इन्होंने एक यूनाइटेड स्पिरिट्स का प्लांट एक्वायर करा है, जिसकी जमीन पे अपनी एक सीमेंट ग्राइंडिंग यूनिट लगाने की तैयारी कर रहे हैं। एचडीएफसी लाइफ के नंबर्स, वैल्यू ऑफ न्यू बिजनेस हो, वैल्यू ऑफ न्यू बिजनेस के मार्जिन्स हो, मार्केट शेयर हो, हर पैमाने पर अच्छे। मार्केट शेयर गेन हुआ है 2% से ज्यादा। फिनोटेक्स केमिकल, स्पेशलिटी केमिकल मैन्युफैक्चरर, प्रॉफिटेबिलिटी में बड़ा स्ट्रॉन्ग ट्रैक्शन, इसीलिए इसको टीम में इंक्लूड करा। डिपेंडेबल के तौर पे मुंबई बेस्ड जानी मानी रियल एस्टेट कंपनी ओबरॉय रियल्टी, इसके नंबर्स भी हर फ्रंट पे बहुत स्ट्रॉन्ग है, इसीलिए इसमें खरीदारी करने का कॉल। फ्री हिट के तौर पे हमने मेंशन करा था ISGC हेवी इंजीनियरिंग, क्योंकि इसको LNT से और साथ यूपी में और तमिलनाडु में नए ऑर्डर्स जो इस कंपनी ने बैक करें और ये ऑफ हाई ट्रेड कर रहा है, इसीलिए खरीदारी करने का कॉल। ये जो नीचे बटरफ्लाई गांधीमती आपको नजर आ रहा है, इसीलिए क्योंकि आज से जो IPO खुलने जा रहा है उसी की पीयर और वैल्यूएशंस के लिहाज से इस पूरे स्टैक में सबसे ज्यादा कंफर्टेबल पोजीशन पे, इसलिए शायद खरीदारी करने का मन। जेम फाइनेंशियल्स नंबर्स और खासतौर पर प्रॉफिटेबिलिटी, चाहे क्यू ऑन क्यू चाहे साल दर साल देखूं, अच्छा ट्रैक्शन और 126 के हाई से स्टॉक करेक्ट होकर कामकाज कर रहा है, इसीलिए खरीदारी। MSTC रिसेंटली अच्छा खासा करेक्शन स्टॉक में आया और बजट से पहले, क्योंकि लोग स्क्रैपेज पॉलिसी पे बुलिश हो रहे हैं, मुझे लगता है ट्रेडिंग के मौके अब इस पेन के बाद ये स्टॉक दे रहा है तेजी की तरफ। स्टिक स्टॉप लॉस के साथ पूरी टीम को अप्रोच करें। चलिए क्विकली नजर डालिए टीम पे, और खरीदारी पे ही पूरा फोकस है। बहुत सारी खबरें और नतीजे हैं। पॉली कैप के नतीजे बहुत बढ़िया। महिंद्रा लाइफ स्पेसेस ने अपने जो बिजनेस अपडेट्स दिए हैं, जो नतीजे हैं बहुत ही स्ट्रांग हैं। इसी तरीके से सनटेक रियलिटी को भी ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि मुंबई रियल एस्टेट के जो बिजनेस है वो बहुत ग्रो कर रहे हैं। ओबरॉय रियल्टी के नतीजे बहुत अच्छे आए हैं। कैडला हेल्थ केयर को एक थायराइड की दवा के लिए US FDA का मंजूरी मिल गई है, जो इनके लिए एक अच्छी खबर है। हिंदुजा ने अपने इंटरनली रिस्ट्रक्चरिंग की है, अपने कुछ बिजनेसेस को अपने मिलाया और ग्लोबल मार्केट में खासतौर पे US में काफ़ी बिजनेस को होता हुआ दिख रहा है। ओमैक्स ऑटो ने 2 नई यूनिट्स लगाई हैं यूपी में, और वो 13 जनवरी से ऑपरेशनल हो गई हैं, तो वो आपको टॉप लाइन में चौथी तिमाही से दिखने लगेगा। जेके लक्ष्मी सीमेंट में ध्यान रखिएगा, सीमेंट स्पेस बहुत हॉट है इस समय। अल्ट्राटेक के शानदार नतीजे, बिरला कॉर्प के शानदार नतीजे, तो इस पर ध्यान रखिएगा। स्टील एक्सचेंज छोटी स्टील कंपनी है, इन्होंने 1 टाइम सेटलमेंट के लिए अप्रूवल ले लिया है लेंडर्स का, जो SBI के कंसोर्शियम में है, तो इनके लिए एक अच्छी खबर है। और पावर प्लेस में 2 स्टॉक हैं, टाटा पावर जिनको एक 1200 करोड़ का ऑर्डर मिला है NTPC से, और एंटोनी वेस्ट ने अपना जो अपडेट दिया है बिजनेस का Q3 का, वो काफ़ी बेहतर दिख रहा है।